हमेशा की तरह सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट पे अहम खबरों के साथ। जी सिद्दीक जान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो अहम रिमार्क्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, इस पर हम बताते हैं और पहले ये बता दें कि अगला हफ़्ता, ये तो हमारे इस हफ़्ते का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन अगला हफ़्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले हफ़्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के मामले समेत जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आना है सोमवार या मंगल को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला सुनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सेनेट इलेक्शन की जो बैलेटिंग है वो खुफिया होगी या ओपन होगी। साथ ही अगले हफ्ते में NA 75 के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, जिसमें इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया 19 फरवरी वाले को, उसको जो चैलेंज किया जाना है उसकी भी समात के काफ़ी इम्कानात हैं कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर होगी। और तीसरा जो मामला है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमले का मामला है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन साथ ही अगले हफ्ते में बहुत जो है वो शदीद जहाँ पर पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी होगी, वहीं पे सेनेट इंतखाबात भी अगले हफ्ते जो है वो होने जा रहे हैं। तो बहरहाल अगला हफ्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के लिए। अब हम बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वकला तंजीमें हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक तारीखी फ़ैसला दिया है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि F8 कचहरी के साथ जो चैम्बर्स हैं वकला के, वो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर हैं और जो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स को वकला खुद 28 फरवरी तक ख़त्म कर दें, वरना हुकूमत को, इदारों को ये हुक्म दिया गया है कि उन चैम्बर्स को गिरा दिया जाए और 23 मार्च को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ पर बच्चों का मैच कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया। आज पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें अफसोस है कि वकला अपनी डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो कुछ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से किया गया वो किसी भी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि थोड़ा सा अकल से वकला को काम लेना चाहिए, शऊर से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। 8-10 वकला इकट्ठे होते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं, अदलिया के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, वो अदलिया जिसका वो खुद हिस्सा है। इजाज़ुल हसन साहब ने भी आज सवाल किया और उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि क्या कोई भी वकील सरकारी जगह के ऊपर चैम्बर बना सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रास्ते को जो फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बच्चों के खेलने की जगह है, वहाँ पर कैसे तामीरात हो सकती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि हम जो इस तरह के पार्क, जो किसी पार्क की जगह है, किसी फुटबॉल ग्राउंड की जगह है, उस जगह पर हम तामीरात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। इसके बाद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब ने, कि आप ये बताएं कि आपसे एक राय मांगी गई थी, तजावीज़ मांगी गई थी कि वकला को जो 5 एकड़ और ज़मीन फराहम की जा रही है, उस हवाले से आपसे तजावीज़ मांगी गई थी, आपने उसके हवाले से तजावीज़ क्यों नहीं दी और वहाँ जाकर आप अपने चैम्बर क्यों नहीं बनाते। इसके अलावा आज अदालत से ये इस्तदा की गई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमले में मुलविस वकला गिरफ्तार हैं, उन 8 वकला को रिहा कर दिया जाए फौरी तौर पर। अदालत ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, तो आप किस तरह कहते हैं कि हम उनको रिहा कर दें। तो कहा गया कि आप पेरेंटल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए उनको रिहा कर दें, लेकिन अदालत ने यह सदा मुस्तरद करते हुए अभी वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको तो मुअत्तल कर दिया है, यानी चैम्बर्स फौरी गिराने का जो फैसला है उसको मुअत्तल करते हुए केस मंगल के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और साथ ही अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नोटिस जारी किए गए हैं। वो आकर अदालत को सिचुएशन बताएंगे, रियासत का, हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फ़ैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि इस तरह की गैर कानूनी तामीरात, कब्ज़े की जगह के ऊपर तामीरात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कराची के अंदर भी जो है वो कमर्शियल एरियाज़ में अदालतें हैं, लेकिन वहाँ पे वकला ने ऐसे नहीं किया कि वहाँ पर वो इस तरह से ज़मीनों पे कब्ज़ा करके और चैम्बर जो है वो बना लें। इसके अलावा जो सियासी जोड़ तोड़ है, अब हम ज़रा सियासत पे बात कर लेते हैं। सियासी जोड़ तोड़ जारी है। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत के पास हुकूमत को शिकस्त देने के लिए PDM जो है वो सर बकाफ है। भरपूर कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवा लिया जाए और इस हवाले से इस बात की ये तस्दीक हुई है, जो पहले भी चीज़ रिपोर्ट हुई थी, कि कहा गया है कि अगर हुकूमती कोई रुकन हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालेगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और उसके बाद पार्टी उसे इस्तीफ़ा ले लेती है या उसको डीसीट करवा देती है, अव्वल तो करवा नहीं सकती क्योंकि
आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है। लेकिन उसे कहा गया कि अगर आपको पार्टी छोड़नी भी पड़ गई किसी हुकूमती फ़र्द को, शख्स को, रुकन को, और वो अगर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगा तो ज़िमनी इंतखाबात में उसके मुकाबले में PDM कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो बड़ी तगड़ी ऑफ़र्स हो रही हैं और साथ ही बस एक ही इन ऑफ़र्स में रुकावट आ सकती है और वह है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि बैलेटिंग जो है वो ओपन होगी, ट्रेसेबल होगी, सिक्रेसी ताक़यामत नहीं है और बैलेट देखा जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है, तो फिर शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो खेल जो है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। हुकूमत भी जो है वो कह रही है कि हमें शिकस्त नहीं होगी, लेकिन PDM 100 नहीं 1000% कॉन्फिडेंट है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवा लेंगे। और साथ ही वो उसके बाद कह रहे हैं कि अगर जैसे हम यूसुफ रज़ा गिलानी को फतह दिलवाएंगे उसके बाद हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल अगला आने वाला हफ्ता शहर इक़्तिदार में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान की आइंदा 2.5 साल की सियासत पर होंगी बल्कि और लम्हा बलम्हा उन तमाम एक्टिविटीज से सदीक जान आपके थ्रू हम आगाह रखेंगे अपने नाजरीन को अपने तीसरे सेगमेंट में खास तौर पे। तो बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबरों के लिए, तज्जिए के लिए। और नाजरीन जाने से पहले मैं आज भी दोबारा कहना चाहूँगी कि चेयरमैन जो सलीम बेग हैं, पैमरा के चेयरमैन हैं, अब तक अपनी हरदर्मी पर कायम है। अब तक किसी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि वो क्या करते हैं जी कि उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई बहाना वो बंदा तलाश करता है, कभी नोटिस भेज देता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल कर देता है ताकि किसी तरीके से उसकी ज़हनी तसल्ली हो सके। यानी अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो शख्स। आज भी मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और जो मुतालिका हुकाम है उनसे बाकायदा ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए। और अभी तक अगर उनको नहीं हटाया जा रहा तो अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि क्या ये है नया पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।